तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो एक अंधेरी रहस्यमयी रात से शुरू होती है और फिर खुलती है एक गहरे इंसानी नाटक में, जहां गरीबी और अभिमान आपस में टकराते हैं। जरा सोचिए, रात बहुत गहरी हो चुकी है। हाईवे पर जो गाड़ियों का शोर था वो भी अब थमसा गया है। चारों तरफ बस खेत ही खेत हैं और बीच में एक अकेला सुनसान ढाबा। और ये ढाबा भी कोई ऐसा वैसा ढाबा नहीं था। इसकी छत थोड़ी टेढ़ी है, पुरानी सी, और अंदर कुछ ट्रक ड्राइवर और मजदूर बैठे हैं, बस अपनी अपनी चाय के साथ खामोशी में डूबे हुए। ढाबे के बाहर ना बस एक पीला सा बल्ब टिमटिमा रहा है। हवा का झोंका आता है तो वो ऐसे हिलता है मानो अभी बुझ जाएगा। इस वजह से पूरे माहौल में एक अजीब सा अकेलापन और एक बेचैनी सी घुल रही है। और बस तभी ढाबे के अंदर उस सन्नाटे को एक सवाल तोड़ता है। सबका ध्यान जाता है एक बूढ़े कहानीकार हरीश चाचा पर, जो पिछले 3 दिनों से गायब हैं। यहीं से कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। हाँ, हरीश चाचा का यूं गायब होना कोई आम बात नहीं थी। उनकी जो रोज वाली बेंच थी वो खाली पड़ी थी। लोगों को उनकी कहानियों के बिना चाय भी फीकी लग रही थी। और सबसे अजीब बात, कल रात किसी ने उनकी कुर्सी पर चाय का एक भरा ग्लास रखा था जो सुबह खाली मिला। क्या कोई बिल्ली पी गई होगी या फिर कुछ और? और तभी जब ये बातें चल ही रही थीं, अंधेरे से एक लाठी की आवाज आई, ठक ठक ठक। एक साया उभरा और वो कोई और नहीं बल्कि खुद हरीश चाचा थे। लेकिन वो पहले जैसे नहीं लग रहे थे। चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चाचा ने आकर कुछ अजीब बातें की। किसी रहस्यमयी दोस्त के बारे में बताया जो उन्हें एक सुनसान मोड़ पर मिला था। माहौल थोड़ा भारी हो गया तो ढाबे वालों ने कहा, चाचा एक कहानी सुना दो। चाचा मान गए और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई। ऐसा लगा मानो वो किसी और ही जमाने में लौट गए हों। उन्होंने अपनी जवानी की कहानी सुनानी शुरू की। बोले, नई नई शादी हुई थी, लेकिन खुशियों से ज्यादा तो चिंताएं थीं। एक कच्चा सा घर जिसकी छत टपकती थी और घर में बर्तन खाली थे। बस यही थी उनकी दुनिया। वो दिन भर मजदूरी की तलाश में भटकते और अक्सर खाली हाथ घर लौट आते। उनकी पत्नी कुछ नहीं कहती थी, बस अपनी भूख और अपने आंसू छुपाती रहती थीं। और यही कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। हरीश चाचा कहते हैं, गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती, रिश्ते भी जला देती है। ये एक लाइन उनकी पूरी कहानी का सार थी। उस टकराव का इशारा थी जो अब सामने आने वाला था। कहानी में तनाव तब बढ़ता है जब होली का त्योहार आता है। जहां पूरा गांव जश्न मना रहा था, रंगों की तैयारी कर रहा था, वहीं उनके घर का चूल्हा ठंडा पड़ा था। त्योहार ने उनकी गरीबी को जैसे और ज्यादा चुभने वाला बना दिया था। उनकी पत्नी का सब्र अब जवाब दे रहा था। वो भी तो चाहती थी कि दूसरों की तरह अच्छा पहने, अच्छा खाए, लेकिन गरीबी इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। उसकी ये इच्छाएं अब सवालों में बदल चुकी थी। और हरीश के पास हर सवाल का बस एक ही जवाब था, कोशिश कर रहा हूं। ये 2 शब्द उनकी पूरी लाचारी और बेबसी को दिखा रहे थे। वो सच में टूटकर भी कोशिश कर रहे थे, पर वो नाकाफी था। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। बहस इतनी बढ़ी कि उनकी पत्नी ने एक शर्त रख दी, एक ऐसी शर्त जिसने रिश्ते को ही दांव पर लगा दिया। उसने साफ साफ कह दिया, अगर पैसा है तो ही वो रुकेगी। गुस्से में, अभिमान में हरीश ने भी पलटकर जवाब दे दिया। ये वो शब्द थे जो कभी वापस नहीं लिए जा सकते थे। एक पल के गुस्से ने सालों के साथ को तोड़ने की नींव रख दी थी। और बस पत्नी सच में अपनी गठरी उठाकर चली गई। दरवाजा बंद होने की जो आवाज आई, उसने जैसे पूरे घर को खाली कर दिया। अब घर में गरीबी नहीं, बल्कि एक भारी खामोशी और अकेलापन था। और मजे की बात देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह एक ही आग में जल रहे थे। हरीश को रात में कोई भी आहट होती तो लगता शायद वो लौट आई है, और उधर मायके में उसकी पत्नी को गांव वालों के सवाल तीरों की तरह चुभते। दोनों को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि उनका अहंकार उनकी असल पीड़ा से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। आखिरकार उसकी पत्नी से और सह नहीं गया। उसे ये समझ आ गया कि तानों का दर्द भूख के दर्द से कहीं ज्यादा होता है। उसने अपनी गलती मानी और घर वापस लौटने का फैसला कर लिया। ये वापसी भी बड़ी भावुक थी। पहले उसने अपनी माँ के सामने अपनी गलती मानी, फिर चांदनी रात में अकेले ही घर की ओर चल पड़ी।
जब उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी और हरीश ने दरवाज़ा खोला तो दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी और आंसू थे। कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उस एक पल में उन्हें एक दूसरे को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। अहंकार जो था वो दरवाजे के बाहर ही छूट गया और उनका टूटा हुआ रिश्ता वापस घर के अंदर आ गया। और इस सुलह के बाद पता है क्या हुआ? जैसे सब कुछ बदलने लगा। उस रात उनके घर का चूल्हा फिर से जला। अगले ही हफ्ते हरीश को एक पक्का काम मिल गया और धीरे धीरे घर अनाज से भर गया। और अगली होली जब आई ना, तो उनके पास बहुत दौलत तो नहीं थी, पर खुशी थी जो सबसे ज्यादा कीमती थी। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या अहंकार से पैदा हुआ अकेलापन किसी भी और दर्द से बड़ा नहीं होता? इस पर सोचेगा जरूर।